नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एनके सर विद्यापीठ पर आपका स्वागत है। देखिए, आज बेहद आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भौतिक राशियां। भौतिक राशियां की बात की जाए तो ये आपके 11th 12th में तो आता ही आता है, लेकिन इसके अलावा यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस हुआ आपका, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपीएससी, एसआई, कुछ भी हो, उसमें इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि भौतिक राशियां होती क्या हैं। तो भौतिक राशियों की बात की जाए तो वे राशियां जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, नाप या तोल सकते हैं। भौतिक राशियों की बात की जाए तो वे राशियां जिन्हें हम माप या तोल सकें, उन्हें क्या कहते हैं, हम भौतिक राशियां कहते हैं। वे राशियां जिन्हें हम माप या तोल सकें, उन्हें क्या कहते हैं, हम भौतिक राशियां कहते हैं। बात की जाए भौतिक राशियां तो कुछ मूल भौतिक राशियां होती हैं। मूल भौतिक राशियां का मतलब होता है वे राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों से क्या नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती, यानी खुद ही होती हैं। अब बात की जाए कि मूल भौतिक राशियां, वे राशियां जो अन्य भौतिक राशियों अन्य भौतिक राशियों से प्राप्त नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं, हम मूल भौतिक राशियां कहते हैं। बात की जाए कि मूल भौतिक राशियां कितनी होती हैं, तो हम कहेंगे कि मूल भौतिक राशियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं। पहले हम देखते हैं कि मूल भौतिक राशियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं। बात की जाए कौन कौन सी होती हैं, तो हमारी एक भौतिक राशि होती है द्रव्यमान। नंबर 2 की बात की जाए, द्रव्यमान के बाद आता है आपका लंबाई। एक जो भौतिक राशि होती है आपकी, वो होती है आपकी समय। एक भौतिक राशि होती है आपकी लंबाई, द्रव्यमान, समय के बाद एक होती है विद्युत धारा। एक भौतिक राशि होती है आपकी पदार्थ की मात्रा। एक भौतिक राशि होती है आपकी ज्योति तीव्रता। लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गई, समय हो गया, एक हो बची आपकी ताप। एक 7वें नंबर की जो भौतिक राशि होती है वो कौन सी होती है, ताप। ये क्या होती है, आपकी 7 मूल राशियां होती हैं। कैसी राशियां होती हैं, मूल राशियां। मूल राशियां का मतलब ये है कि ये स्वतः ही होती हैं, इनके ये किसी अन्य भौतिक राशि से क्या नहीं होती, व्युत्पन्न नहीं होती। अब बात की जाए कि द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं, मापते हैं, यानी किलोग्राम से। किससे मापते हैं, किलोग्राम में। बात की जाए लंबाई, लंबाई को किस में मापते हैं, हम मीटर में। समय का मात्रक होता है सेकंड। किसमें मापते हैं हम समय को, सेकंड में, जिससे हम व्यक्त करते किससे करते हैं, एस से। विद्युत धारा की बात की जाए
तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, जिसे हम ए से व्यक्त करते हैं। बात की जाए पदार्थ की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल। क्या होता है? मोल, जिसे हम स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। और बात की जाए ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडला। क्या होता है? कैंडला, जिसे हम सीडी से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार एक होता है ताप। ताप का मात्रक होता है टेम्परेचर, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं? टी से व्यक्त करते हैं। ये क्या थी? हमारी 7 भौतिक राशियां थी। क्या थी? 7 भौतिक राशियां। इसके अलावा अन्य भौतिक राशियों की बात की जाए तो उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। इसके अलावा यदि ये तो हमारी मूल राशियां हो गई, अब देखेंगे हम व्युत्पन्न राशियां। देखिए व्युत्पन्न भौतिक राशि का मतलब होता है ऐसी भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों से प्राप्त की जाती हैं या व्युत्पन्न की जाती हैं। ऐसी भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों से प्राप्त या क्या की जाती हैं? व्युत्पन्न की जाती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो जैसे वेग क्या है आपका? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। कैसी है? व्युत्पन्न। वेग के बात की जाए बल भी क्या है आपका? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। बात की जाए त्वरण भी क्या है आपकी? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। कैसी राशि है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। इसके बाद में अन्य वेग, बल, त्वरण, संवेग, ये सब क्या है आपकी? व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। कार्य वगैरह जो कुछ भी आता है ये सारी की सारी कैसी राशियां हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। इनकी मदद से यानी कि हम मूल राशियों की मदद से इन राशियों को क्या करते हैं? व्युत्पन्न करते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं इन यानी कि कुछ मात्रक हैं, जैसे एमकेएस पद्धति में मूल राशियों का मात्रक यानी कि एक एमकेएस पद्धति होती है। एमकेएस पद्धति की बात की जाए तो इसमें द्रव्यमान को किस में मापते हैं? द्रव्यमान के अलावा लंबाई को किस में मापते हैं इसमें? और एक होता है आपका ताप। इस ताप को किस में मापते हैं? इसी प्रकार एक होती है आपकी एमकेएस के बाद सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में मात्रा की बात की जाए, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? और ताप का मात्रक क्या होता है? देखिए एमकेएस पद्धति में यदि द्रव्यमान के मात्रक की बात की जाए तो इसे मापते हैं हम किलोग्राम में। किस में मापते हैं? किलोग्राम में। और लंबाई की बात की जाए तो इसे मापते हैं हम मीटर में। और ताप की बात की जाए तो ताप यानी टेम्परेचर टी से मापते हैं। एक होता है समय को हम किससे मापते हैं? सेकंड से। इसी प्रकार यहाँ पर यदि सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान के मात्रक की बात की जाए तो इसे हम ग्राम में मापते हैं। और लंबाई को हम किस में मापेंगे? मीटर में यानी कि सेंटीमीटर में। ताप, टेम्परेचर और बात की जाए समय तो सीजीएस पद्धति में समय का भी मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। देखिए एक पद्धति और थी हमारी एफपीएस पद्धति। बात की जाए कि एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है?
लंबाई के बाद में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है और समय का मात्रक क्या होता है। कौन सी पद्धति है आपकी? FPS पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। लंबाई की बात की जाए तो लंबाई का मात्रक होता है इसमें, लंबाई का मात्रक होता है फुट या फीट बोल सकते हैं इसे। द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड और समय का मात्रक होता है सेकंड। सेकंड तीनों ही पद्धतियों में समय का मात्रक होता है। अब हम देखेंगे विमा ज्ञात करना। क्या देखेंगे अब हम? यानी कि भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियों की विमा ज्ञात करना। भौतिक राशियों की विमा कैसे ज्ञात करते हैं ये हम तो विमा क्या होता है, यानी कि विमीय सूत्र को हम किससे व्यक्त करते हैं? M, L और T की घात के रूप में व्यक्त करते हैं। बात की जाए यहाँ पे M क्या है, तो M है आपका द्रव्यमान। L की बात की जाए तो L क्या है? आपकी लंबाई। और T क्या है? आपका समय। किसी भौतिक राशि की विमा निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? लंबाई, द्रव्यमान और समय इनकी घातों के रूप में लिखेंगे MLT की फॉर्मेट में। देखिए उसे कैसे लिखते हैं हम। जैसे कोई मात्रक है आपका, बात की जाए लंबाई की ही बात कर लें हम। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। कितना होता है? मीटर। बात की जाए इसका विमीय फॉर्मेट बनाएं तो विमीय रूप में किस प्रकार लिखेंगे हम? जैसे यहाँ पर मीटर है तो मीटर का मतलब क्या है? जैसे MLT, ये क्या है? आपका विमीय फॉर्मेट है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है तो मीटर कितना है? 1 मीटर है तो हम L पे कितनी घात लगा देंगे? 1। कितनी घात लगा देंगे? 1। बाकी की घात कितनी हो जाएंगी? 0। कितनी हो जाएंगी? 0। इसी प्रकार बात की जाए लंबाई के बाद, जैसे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बात की जाए लंबाई को भी हम किस में मापते हैं? मीटर में। और चौड़ाई को भी किस में मापते हैं हम? मीटर में। किस में मापते हैं? मीटर में। तो यहां से क्या निकल के आएगा? मीटर स्क्वायर। क्या निकल के आएगा? मीटर में मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब कहे कि क्षेत्रफल का विमीय रूप बताएं तो विमीय रूप क्या होगा इसका? पहले तो हम विमीय फॉर्मेट लिखेंगे, वो क्या क्या है आपका? MLT। यहाँ पे देखेंगे क्या है? मात्रक में मीटर है और मीटर की घात कितनी है आपकी? 2। तो L की घात तो कितनी आ जाएगी? 2। और बाकी M की घात कितनी आएगी? 0, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है और ना ही क्या है? समय नहीं है। तो T की भी घात क्या आ जाएगी? 0। क्या आ जाएगी? 0। यहाँ पर हमने देखा एक तो लंबाई का मात्रक मीटर को विमीय रूप में लिखेंगे तो L 1 आ जाएगा, बाकी M 0 आएगा और T क्या आएगा? आपका 0। फिर हमने क्षेत्रफल को देखा। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई को भी हम किस में मापते हैं? मीटर में। और चौड़ाई को भी हम किस में मापते हैं? मीटर में। तो यहाँ से जो निकल के आया वो हो जाए मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को यदि विमीय रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे द्रव्यमान कितना था? 0। लंबाई यानी मीटर स्क्वायर और T का मान कितना है? 0 समय का। इसके बाद देखिए हमने 2 विमा पढ़ ली थी, आपकी लंबाई और क्षेत्रफल। उसके बाद हम देखते हैं आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
लंबाई को भी हम किस में मापते हैं? मीटर में। लंबाई को भी हम किस में मापते हैं? मीटर में। और चौड़ाई को भी हम किस में मापते हैं? मीटर में। और ऊंचाई की बात की जाए तो उसमें किस में मापते हैं हम? मीटर में। तब इसका विमीय सूत्र कितना हो जाएगा? विमीय सूत्र होता है एम, एल और टी। यहाँ पे बात की जाए एम फॉर द्रव्यमान, द्रव्यमान का मान कितना है? 0, तो 0 आ जाएगा। एल फॉर मीटर यानी कि लंबाई वगैरह, तो वो कितनी है आपकी? मीटर, 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 यानी 3 लंबाई का मतलब क्या है? इसका आ जाएगा एल की पावर 3 आ जाएगी। और बात की जाए टी, समय इसमें दे रखा नहीं है तो कितना आ जाएगा? 0। अब बात की जाए घनत्व, घनत्व का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? तो घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। कितना होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। बात की जाए द्रव्यमान को किस में मापते हैं हम? किलोग्राम में। आयतन का हमने अभी बताया था कितना होता है? मीटर क्यूब। क्या होता है? मीटर की घात कितनी है? 3। अब बात की जाए इसके विमीय फॉर्मेट की, तो विमीय फॉर्मेट क्या होता है? एम, एल और टी। बात की जाए एम द्रव्यमान, द्रव्यमान का मान कितना है? 1, तो एम की पावर कितनी आ जाएगी? 1। एल आयतन कितना है? मीटर में 3। ये आयतन यानी मीटर है वो नीचे है, ऊपर जाके किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। ऊपर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? किलोग्राम इंटू में मीटर -3। तो यहाँ पे एल की पावर कितनी आ जाएगी आपकी? -3। टी है नहीं है तो टी का मान कितना आएगा? 0। इसी प्रकार वेग देखेंगे। वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन, विस्थापन भी क्या है? एक तरह की दूरी, यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन। तो यहाँ विस्थापन का जो माप हम माप करेंगे किससे? मीटर से करेंगे। और समय को किस में मापेंगे? सेकंड में। किससे मापेंगे? सेकंड से। तब इसका देखेंगे विमीय फॉर्मेट क्या होगा? एम, एल, टी। यहाँ पे एम की पावर कितनी है? 1। एल की पावर यानी कि यहाँ पर क्या नहीं है? अब बात की जाए वेग की, है वो यहाँ से दोबारा वेग आ गया, कटने होगा, कट होगा, कट। अब बात की जाए वेग, तो वेग क्या है आपका? विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे समय का मतलब क्या है? विस्थापन को हम, एक तरह की दूरी है, क्या है? दूरी, यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। तो दूरी को हम किससे मापते हैं? मीटर से। किससे मापते हैं? मीटर से। और अपॉन में क्या है आपका? समय। समय को किस में मापते हैं हम? सेकंड में। तो यहाँ पर हम देखेंगे किसको? विमीय फॉर्मेट की बात की जाए तो विमीय फॉर्मेट होता है एम, एल, टी। तो यहाँ पे देखेंगे एम का मान कितना है? किलोग्राम, यानी द्रव्यमान है नहीं तो द्रव्यमान का मान कितना आ जाएगा? 0। एल कितनी है आपकी? 1, तो 1 आ जाएगा। सेकंड ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे टी कितना आएगा? -1। कितना आ जाएगा? -1। अब बात की जाए चाल की, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी को किससे मापते हैं हम? मीटर में। दूरी को मापते हैं मीटर में। और समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। तो यहाँ पे यदि विमा की बात की जाए तो विमा का फॉर्मेट होता है एम, एल और टी। यहाँ से देखेंगे द्रव्यमान है नहीं तो द्रव्यमान का मान कितना आ जाएगा? 0। एल मीटर 1 है तो कितना आ जाएगा? L1। टी सेकंड का कितना आ जाएगा? -1, क्योंकि सेकंड समय कहाँ पर है? अपॉन में। और ऊपर जाके किस में हो जाएगा? ये माइनस में। उसके बाद हम देखेंगे त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग इंटू समय। क्या होता है? वेग इंटू समय। हमने वेग क्या पढ़ा था? वेग पढ़ा था विस्थापन। विस्थापन अपॉन समय किसको पढ़ा था हमने? वेग को। और एक समय पहले से ही दे रखा है।
हमने विस्थापन को किससे मापा था? विस्थापन यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी, तो विस्थापन हो जाएगा मीटर, किसमें हो जाएगा? मीटर में, और समय सेकंड, और इनटू में भी क्या है? सेकंड। तो यहाँ से हम विमा की बात की जाए, विमा फॉर्मेट की बात की जाए तो एम, एल और टी। एम का मान यानी द्रव्यमान है नहीं, तो द्रव्यमान का मान कितना आ जाएगा? 0। एल कितना है? एल 1 है, यानी कि मीटर कितनी बार आ जाए? 1 बार। और सेकंड यानी कि कितनी है? 2 है। कितनी बार आ रहा है समय? 2 बार। तो टी का मात्रक क्या होगा? t-2, क्योंकि नीचे है, ऊपर जाके किस में हो जाएगा? यह समय माइनस में हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं बल। बल का मात्रक होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान की बात की जाए, द्रव्यमान, और बात की जाए त्वरण, त्वरण को आता है एकांक बात की जाए त्वरण, तो त्वरण क्या होता है आपका? वेग अपॉन समय। त्वरण क्या होता है? वेग अपॉन समय, या त्वरण यहाँ से डायरेक्ट लिख दें हम, मीटर अपॉन में कितना हो जाएगा? त्वरण का जो विमीय फॉर्मेट कितना लगेगा? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। कितना होगा? सेकंड का स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे विमीय फॉर्मेट क्या बनेगा आपका? एम, एल और टी। द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान की पावर 1 आ जाएगी। एल कितना है? एल 1 आ जाएगा, क्योंकि मीटर भी कितनी बार है? 1 बार। और बात की जाए सेकंड, सेकंड अपॉन में है, कितनी बार है? 2 बार। तो टी की पावर कितनी आएगी? -2, क्योंकि सेकंड ऊपर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। उसके बाद देखते हैं कार्य। कार्य का फॉर्मूला होता है वर्ग गुण बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। यहाँ से हमने बल की विमा पढ़ी थी, वो क्या थी? बल की विमा पढ़ी थी, वो क्या थी? m1 l1 t-2। ये क्या थी? बल की विमा। और बात की जाए विस्थापन की विमा क्या होती है? विस्थापन, विस्थापन की बात की जाए तो एकांक यानी कि समय में तय की गई दूरी विस्थापन होती है, और विस्थापन को हम किससे मापते हैं? एल से। विस्थापन को किससे मापते हैं? एल से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? L1। एल इंटू L1 यानी कि समान आधार वाली घातें कैसी हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहाँ से देखेंगे M1 ही रहेगा, L कितना हो जाएगा? समान आधार है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, और T कितना है आपका? -2। तब कार्य की विमा निकल के आती है M1 L2 T-2। यहाँ तक हमने देखा कि विमा किस प्रकार ज्ञात करते हैं, एक यानी कि मूल राशि क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। आज के लिए इतना ही।